Hello students, welcome in our physics class. Here is a question that is important question related to topic interference. ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ रखा है व्यतिकरण, उसी से रिलेटेड है आपका। ये न्यूमेरिकल जो दे रखा है इस पे दिया है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब यंग का एक द्विरेखा चित्र प्रयोग है। तो यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग में जो निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ होते हैं, निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ दैट मीन्स मिनिमम, दीज आर द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, दैट मीन्स डार्क बैंड्स आर फाउंड, मतलब आपको डार्क पट्टी मिलेगी, क्लियर। एंड मैक्सिमम, दीज आर द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है इसका मतलब वहां पे जो इंटरफेरेंस परफॉर्म हो रहा है दैट इज कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। जहां पे इंटेंसिटी क्या है, कम है। द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम, यानी वे पॉइंट जहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, वहां पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। एंड द पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। जिसको कहते हैं, दूसरा नाम है संपोषी। संपोषी, जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, उसका नाम क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। और जो पहला बताया आपको मिनिमम वाले में वो होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता विनाश, ठीक है ना, यानी कि जो पॉइंट होंगे जहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम दे रखा है। यू नो आई मैक्स, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। बट हियर यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। जो रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट्स पूछा जा रहा है दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट सोर्सेस। मतलब जो दोनों हमारे सोर्सेस हैं S1 और S2, उनसे जो लाइट हमारी एंटर करेगी, ठीक है ना, एंड आफ्टर विच आफ्टर इंटरफेरेंस वट एवर बैंड्स आर फॉर्म ऑन द स्क्रीन। मतलब जो S1 और S2 रेखा क्षेत्र है उनसे जो लाइट हमारी जा करके तो उसका क्या होगी, व्यतिकरण होगा, यानी वो आपस में टकराएंगी, उनका अध्यारोपण होगा, सुपरपोजिशन होगा, जिसकी वजह से स्क्रीन पे क्या होगा, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न आपको परफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्क्रीन पे आपको मतलब संपोषी और विनाशी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिवली आपको बैंड फॉर्म होगी। तो वो जो विड्थ दे रखा है इसका मतलब क्वेश्चन आस I1 और I2 का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, यानी S1 से जो लाइट बाहर निकल रही है वो, और जो S2 से निकल रही है उसकी क्या आपको चाहिए, इंटेंसिटीज का रेशियो चाहिए। तो दैट मीन्स विड्थ जो आपसे पूछ रहे हैं W/W2 कह सकते हो, जिसकी हमारी क्या होगी, I1/I2, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। विड्थ रेशियो दैट मीन्स ऐसे कह सकते हो, पहले की और दूसरे की, इनका रेशियो तो I1 और I2 चाहिए आप। सो हियर योर प्रेजेंटेशन ऑफ I max एंड I minimum, यानी कि I max और I minimum का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, I1 और I2 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपको I1 और I2 की वैल्यू दे रखी, ठीक है ना, यानी I max और I minimum। सो यू नो I max in terms of intensities you can write under root of I1 plus under root of I2 whole square, and I minimum that is under root of I1 minus under root of I2। but here in the question minima to maximum, मतलब जो आपको रेशियो दिया है that is I minimum to I maximum, that means I minimum that means under root of I1 under root of I2 whole square upon under root of I1 plus
अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर. दिस I minimum and I max given, that is 9/25, and this is I1 minus I2 under root whole square upon under root of I1 plus under root of I2. Clear? Now if you take square root on both sides, that is 3/5 equal to under root of I1 minus under root of I2 upon under root of I1 plus under root of I2. Now after cross multiplication, that is 3 under root of I1 plus 3 under root of I2 equal to 5 under root of I1 minus 5 under root of I2. Clear na? So this 3I1 take that side and this take this side. So 3 under root of I2 plus 5 under root of I2 equal to 5 under root of I1 minus 3 under root of I1. So this becomes 8 under root of I2 is equal to 2 under root of I1. So this is 2 4 8. So 4 equal to under root of I1 upon I2. Clear? And you have to calculate I1 upon I2. So squaring on both sides, that is 16/1 is equal to under root of I1 upon under root remove हो जाएगा. So I1 upon I2 is equal to 16:1. इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए था, क्या समझना था कि ये सीधे I1 और I2 न मांग करके क्वेश्चन कह रहे थे कैलकुलेट विड्थ ऑफ द स्लिट्स, मतलब जो S1 और S2 स्लिट्स हैं उनकी विड्थ पूछ रहे थे. ठीक है ना? साइज जो स्लिट का साइज है उसकी विड्थ पूछ रहे थे. तो स्लिट की जो विड्थ हमारी है वो हमारी क्या होगी, किसको काउंट करेंगे, इंटेंसिटी को. ज्यादा इसकी स्लिट विड्थ होगी तो इसका ज्यादा लाइट हमारा इंटर कर रहा होगा, कम हमारा स्लिट होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम लाइट हमारी क्या होगी, एंटर करेगी उसमें. ठीक है ना? सो हियर इज द I1 और I2 is equal to the slit width of slit. Clear? I1 upon I2 is the width of slit. Clear? Keep remember, if the question asks calculate width of two slit, that means what calculate? That means I1 and I2 calculated. Maybe in this question this is not given. This is given in terms of A1 and A2. Maybe expected. ये भी हो सकता है कि ये आपको मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, ये न दे रखे सीधे सीधे कह दें कि जो लाइट हमारी है उसके जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं A1 और A2, और तब उसके बाद यही पूछते हैं देन यू कैलकुलेट. ओके, सो इन दैट केस I1 upon I2 is equal to what? A1 square upon A2 square. उस केस में सीधे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटेंसिटी हमारी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो दिस इज important numerical generally asked in board exams and competition also. Okay, so revise it and thank you.